खूबसूरत इयररिंग्स हैं। हाँ, गिर गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में बिजी थी। आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में भी, आप देख रहे होंगे या गेटिंग मैरिड। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम आते हैं अपने नंबर 1 वाले आउटफिट पे और नंबर 1 वाली ज्वेलरी पे। तो मैंने अपने फर्स्ट डे के फंक्शन में जो पहना था, फर्स्ट डे जो मेरा फंक्शन था वो था लेडी संगीत, और जिसमें मैंने पहना था पॉप ऑरेंज कलर का कॉर्ड सेट, जो कि अभी चल रहे हैं। ऊपर आपका कुर्ती होती है, नीचे आपका पूरा सरारा होता है। सो मैंने वो पहना हुआ था और आप मानेंगे नहीं, वो इतना खूबसूरत था। जब मैंने उसको ख़रीदा था मुझे वो यूँ पसंद आ गया था। मैं और मेरी सिस्टर गए थे उसको ख़रीदने, तो वो मुझे एक बार में पसंद आ गया था और वो पहनने पर भी इतना खूबसूरत लग रहा था। आई डोंट नो कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं सच में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत सुंदर ही लगा था। सो बिकॉज़ वो ऑरेंज कलर का था। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ आपको ये फ़ोटो। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये मेरा वो कॉर्ड सेट था जिसमें मैंने ये पहना हुआ है। सो इस कलर के साथ अब मुझे मैच करना था। इसमें मैं ईज़िली देख सकती हूँ कि इसके साथ मैं आराम से गोल्डन कलर यूज़ कर सकती थी, बट नहीं, बिकॉज़ इसमें ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, मुझे ब्लू के साथ थोड़ा-सा प्ले करना था। तो वाज़ लाइक क्यों ना मैं कुछ अच्छा सा कलर ढूँढूँ। मैंने कलर व्हील से चेक करा एंड मुझे बेस्ट जो लगा वो ये कलर लगा। मतलब ये इयररिंग्स मुझे इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, मुझे लगा यार ये सबसे बेस्ट है और ये इसके साथ 110% जाएंगे, बिकॉज गोल्डन के साथ आपका लुक बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो मैंने ये वाले इयररिंग्स उसमें पहने हुए थे। मैं आपको अगेन पहन के दिखाती हूँ और ये बहुत सुंदर लग रहे थे। ट्रस्ट में ये इतने खूबसूरत हैं कि मुझे लगता है कि आपको कैमरे में उतना ज़्यादा बेटर समझ में। ट्रस्ट में ये बहुत खूबसूरत इयररिंग्स हैं। हाँ, गिर गया। सो ये बहुत ही प्रिटी थी। मैं इनको पहन के दिखाती हूँ आपको। सो ये इयररिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे थे। ये मेरे फर्स्ट आउटफिट के साथ मैंने पहने थे। मैंने इसके साथ 2 ब्लू के ऑप्शन लिए थे। फर्स्ट वन इज़ दिस कलर। आई डोंट नो एग्जैक्टली, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इस कलर का नेम क्या है। मैं स्क्रीन पे मेंशन ज़रूर कर दूँगी। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो मैंने चूज़ करा था सेम आउटफिट के लिए, जो सेकंड नंबर की इयररिंग्स है, मैं वो आपको दिखाती हूँ कि मैंने सेकंड नंबर में क्या चूज़ किया था अपने लिए। ब्लू के साथ ही प्ले किया था। सो दिस इज़ अ जस्ट लाइक अ फिरोज़ा कलर। या ये, इसको हम लोग जैसे फिरोजी बोलते हैं, ये इसको फिरोज़ा बोलते हैं। मैंने जब इसको ऑनलाइन सर्च करा था तो इसमें आ रहा था कि दिस इज़ फिरोज़ा। तो भी बहुत सुंदर है। मतलब ये सो ब्यूटीफुल। अब मैं इसको भी आपको पहन के दिखाती हूँ। ये भी बहुत प्रिटी लग रहा था और मेरा ये पिंक आउटफिट है तो ऑब्वियस सी बात है, पिंक के साथ ब्लू और स्काई ब्लू दोनों ही कलर जा रहे हैं। इसको स्काई ब्लू कलर मैं मेंशन करती हूँ यहाँ पे, स्काई ब्लू कलर का। सो ये दोनों ही जा रहे हैं इसके साथ। लुक्स नाइस ना, मुझे भी बहुत पसंद आया। और बिकॉज ये पिंक के साथ भी काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है और ब्लैक के साथ तो आपको क्या ही कहना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये था मेरा सेकंड ऑप्शन, बट मैंने ये नहीं पहना है। बट जो इयररिंग्स था ये मैंने ऑलरेडी अपनी एक और साड़ी के साथ पहना है, जो कि ब्लैक कलर की साड़ी है। उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। इस फोटो में मैंने ये इयररिंग्स पहने हुए हैं जो कि बहुत प्रिटी लग रहे हैं। मतलब ये ब्लैक के साथ आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये ब्लैक के साथ। आप बहुत ज़्यादा परचेज़ मत करो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मत खरीदो। मेरे साथ ये गलती मैंने की थी कि मुझे एक के साथ समझ नहीं आ रहा तो मैंने दूसरा खरीद लिया, मुझे दूसरा नहीं समझ में आ रहा मैं तीसरा खरीद लिया। ये था मेरा सेकंड ऑप्शन। अब आते हैं हम अपनी मेहंदी की तरफ। मेहंदी में मेरा बिल्कुल क्लियर था, मैं मेहंदी में ग्रीन तो नहीं पहनने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ ग्रीन।
आई एम ओके विद द डिफरेंट कलर्स। सो मैंने सबको ये बोला था जिसको जो मन करे वो पहने, जिसको ग्रीन मन करे वो ग्रीन पहने, जिसको कोई और कलर पहनना है तो वो डेफिनेटली पहन सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने अपने जो मेहंदी वाले फंक्शन पे है वो जो पहना था कलर, अगेन वो रस्ट ऑरेंज पहना था। फर्स्ट फंक्शन में मैंने पॉपअप कलर पहना था, पॉपअप ऑरेंज। इन सेकेंड फंक्शन में मैंने अपना रस्ट ऑरेंज कलर पहना था। मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी उसको पहनने की, बट मेरी सिस्टर की शादी थी और वो मुझे गिफ्ट में मिला था, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मुझे लगा नो डाउट पहन लेना चाहिए मुझे, तो मैंने अपनी मेहंदी पर वही पहना था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत कंफर्टेबल था। वो सबसे अच्छी चीज़ की कंफर्टेबल था। ये वो ड्रेस है जो मैंने अपनी मेहंदी पे पहनी है और ये बहुत प्रिटी लग रही है। इसको मैंने जिसके साथ एसेसराइज किया था, इयररिंग्स है, इयररिंग्स, ये इयररिंग्स है, इयररिंग्स नंबर 3। ये मुझे बहुत 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 सुंदर लगते हैं। ये इतने वर्सेटाइल हैं कि इनको मैं कई सारे आउटफिट्स के साथ पहन चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये छोटी छोटी सी झुमकी लगे हुए हैं ना, ये तो मुझे और भी प्रिटी लगते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हैं ये, बहुत ही सुंदर है। तो मैंने अपने सेकेंड आउटफिट के साथ ये पहने थे, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी जिसमें ऑलरेडी मैं ये पहने हुए हूँ। तो मैं इसको भी पहन के आपको दिखाती हूँ, आपको बहुत प्रिटी लगेगी। हियर इज अ थर्ड ऑप्शन, और ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत वर्सेटाइल है और आप इन्हें कई सारी ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। जिसमें भी थोड़ी सी भी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है ना, आप इसको 110% पहन सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो मैंने अपने आउटफिट, मेहंदी के आउटफिट में ये पहने थे। 230 रुपीज़ के मैंने इसको लिया था। अगेन आई गॉट फ्रॉम मीशो, मैंने मीशो से ही इसको परचेज किया था। कुछ मुझे लगता है मीशो पे कुछ ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी। अगर उनकी प्राइम कैटेगरी से आप परचेज करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे प्राइस में और बहुत अच्छी ज्वेलरी, बहुत अच्छी शाइन, पॉलिश एंड अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिल जाती है। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ आउटफिट की तरफ एंड फोर्थ एसेसरीज की तरफ। और जो मेरा फोर्थ एसेसरीज और आउटफिट था वो था मेरा इंगेजमेंट, यस, माय इंगेजमेंट। अब मैं आती हूँ अपनी इंगेजमेंट की ज्वेलरी की तरफ, जो कि है ये। सो ये ज्वेलरी जो है ना, मैंने मीना बाज़ार से ली थी। मीना बाज़ार एक बहुत ही अच्छी साड़ी, इमिटेशन ज्वेलरी और मतलब बहुत बहुत फेमस है इन लखनऊ के अंदर। आई नो कि उनकी काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज अदर सिटीज़ में भी होंगी, बट लखनऊ के अंदर इनका बहुत अच्छा शोरूम है हज़रतगंज में। मैंने ये हज़रतगंज से ही ली थी। मुझे बहुत 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 पसंद आई ये ज्वेलरी, बहुत। इट कॉस्ट मी समथिंग 7 to 8,000, बट इट वर्थ इट, मतलब डेफिनेटली इट वर्थ इट। मुझे बहुत पसंद है। इसकी फिनिशिंग इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। इसको पहन के दिखा। सो लुक एट दिस ज्वेलरी, इट्स लुक सो स्टनिंग। मतलब ये मुझे इस साड़ी के साथ भी खूबसूरत, और मैंने अपनी एंगेजमेंट में साड़ी पहनी थी, तो ये वो साड़ी है। इस साड़ी के साथ भी मुझे उतनी खूबसूरत लग रही थी और आज भी ये मुझे उतनी ही खूबसूरत लग रही है। मतलब इसकी शाइन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मतलब ये क्वालिटी टॉप ऑन नॉच, बहुत सुंदर है ये ज्वेलरी। मुझे बहुत पसंद आई इसकी इयररिंग्स भी ऐसे। एंड ये रिंग और ये ब्रेसलेट मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे इसके कॉम्बिनेशन के साथ कुछ चाहिए था। अगेन मैंने इसके साथ बैंगल्स भी लिए थे ग्रीन कलर के, जो कि मैंने लोकल मार्केट से ही लिए थे, बट मुझे ये ज्वेलरी समथिंग 8,000 रुपीज़ में ये पड़ी थी। मुझे 27-28 में ये कंप्लीट हो गया था। मतलब पूरा आउटफिट 27-28 में मैं ये कंप्लीट कर चुकी थी। बहुत ही सुंदर था। अगर मैं इसके बैंगल्स वगैरह का मैच करूँ तो मुझे 27-28 में ही ये कंप्लीट हो गया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज़ मेरी ज्वेलरी बहुत सुंदर थी और मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ मेरी जो इंस्पिरेशन थी साड़ी की,
और मतलब मैंने जहाँ से सोचा था, तो मैंने परिणीति चोपड़ा की एक फ़ोटो देखी थी। मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी और मैं 100% ये मतलब क्लियर थी कि मैं इस टाइप का ही लुक अपनी एंगेजमेंट में करूँगी। जो मेरी इंस्पिरेशन लुक थी वो फ़ोटो ये है, तो मुझे इनकी ये फ़ोटो बहुत सुंदर लगी थी और मुझे इसका पूरा कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया था। इसके साथ मैंने एक ड्रेप भी ली थी साड़ी के साथ। दिखाती हूँ अपने संगीत की ज्वेलरी, जो कि मैंने खरीदा बहुत कुछ था और पहना कुछ भी नहीं। अब आते हैं हमारी ज्वेलरी नंबर 5 की तरफ, जो कि मैंने अपने संगीत के लिए खरीदी थी। तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। सो ये थी मेरी ज्वेलरी नंबर 5। मेरी ज्वेलरी नंबर 5 जो कि मेरे संगीत के लिए मैंने ली थी। नो डाउट बहुत खूबसूरत है ये। अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, ये ज्वेलरी भी मैंने मीशो से ली है और ये मैंने मीशो के प्राइम कैटेगरी से ली थी, जो कि उनकी बहुत ही प्रीमियम जो कैटेगरी है उसमें से मैंने परचेज़ की थी। इट कॉस्ट मी 900 रुपीज़ और मैं 9000 बोलने जाती थी। मुझे भी हार्ट अटैक पड़ जाता अगर मैं इसको 9000 रुपये की खरीदती, बट नहीं, मैंने इसको 900 रुपये में खरीदा है, 900 रुपीज़ में खरीदा है। इस सेट को मैं अपनी पर्पल कलर के साथ आउटफिट के साथ पहनने वाली थी। मैं बिल्कुल क्लियर थी और मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि मैं ये भूल गई थी कि मेरी ड्रेस का जो नेक है वो हॉल्टर नेक है। मतलब मैं उस पे नेकलेस पहन ही नहीं सकती हूँ, कोई सीन ही नहीं है भाई। बट कोई ना, अब जब खरीद ली थी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और लड़कियों को ना बहुत जल्दी दिल नहीं करता कि आपने खरीद लिया और आप वापस कर दो। तो मुझे ये इतना प्रेटी लग रहा था, ये इतना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब ट्रस्ट मी, 10 ऑन 10, 10 ऑन 10। इसकी पॉलिश, इसके पर्ल्स, इसके स्टोन्स एंड ओवरऑल द फिनिशिंग अमेजिंग। मतलब 900 रुपये में अगर इन्होंने ये चीज़ दी है ना मुझे, तो मैं मानती हूँ कि इन्होंने मुझे सच में बेस्ट दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बहुत ही सुंदर है। इसमें काफ़ी स्टोन्स में कलर कॉम्बिनेशन का चेंजमेंट है आपके साथ। आपको बेबी पिंक मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, बट मुझे एग्जैक्ट यही कलर चाहिए था, तो मैंने इसी कलर को चूज़ किया था। सो इसके इयररिंग्स मैंने अपनी ड्रेस के साथ पहने थे, आप देख सकते हैं। इस आउटफिट के लिए मैंने प्यारी सी एंकलेट परचेज की थी। आप देखिए इन एंकलेट्स को, मतलब ये इतनी प्यारी एंकलेट्स हैं कि मैं इनको पहन ही नहीं रही हूँ। मुझे ये लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए, खो ना जाए, कुछ भी इस डर से, या खराब ना हो जाए, तो मैं इसको पहन ही। और ये मैंने बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं लिया है। आई थिंक इट कॉस्ट 130-120 रुपीज़ सीरियसली। और ये इतनी खूबसूरत है, मुझे बहुत सुंदर लगती है ये मैंने अपनी संगीत आउटफिट के लिए लिया था, बिकॉज मेरा जो डांस था संगीत में, मुझे लगा था मुझे एंकलेट्स तो पहननी है। तो मैंने ये वाली एंकलेट्स मीशो से ली थी 120 से 130 रुपये में, इससे ज़्यादा नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये इतने खूबसूरत थे क्या, मतलब अभी भी है मेरे पास। तो ये इतने खूबसूरत हैं कि मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इनको किसके साथ और पेयर कर सकती हूँ। तो मैं, ये था मेरा 5th आउटफिट एंड 5th ज्वेलरी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। बढ़ते हैं हम अपने 6th ऑप्शन की तरफ, जो इतने टाइम में सबसे 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 ज़्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। सो मेरा था हल्दी का आउटफिट। ये इस आउटफिट के लिए मैं पागलों की तरह इतनी ज्वेलरी परचेज कर चुकी थी ऑनलाइन, हर एक वेबसाइट से, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, मीशो से, हर जगह से मैंने कई सारी मल्टीपल ज्वेलरीज परचेज की। मुझे लगा ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, बट उसके साथ कुछ भी बहुत ज़्यादा मैच कर ही नहीं रहा था। हमने डिसाइड किया कि हम फ्लावर्स वाली ज्वेलरी पहनेंगे, मतलब हम ओवरऑल फ्लावर्स के साथ प्ले करेंगे। जो मैं लोकल मार्केट से लिए थे, ट्रस्ट में बहुत सुंदर है। उसके इयररिंग्स भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने इयररिंग्स इस ड्रेस के साथ पहने हैं। बाकी मैंने अपनी हैंड कप्स और मांग टीका, ये मैंने फ्लावर्स ज्वेलरी में लिया था। वो मुझे समथिंग 2500 रुपये की ये ज्वेलरी पड़ी थी, जो इसका मांग टीका और मेरे हैंड कप्स, मेरी हेयर एसेसरीज, सब कुछ मिला के मुझे ये 2500 रुपये का पड़ा था, जो कि
मुझे लगता है वर्थ है, बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। मैं इस ड्रेस में जो नेक पीस पहने हुई, ये मुझे भाभी ने अपना पहनाया हुआ था, जो उनके पास उनके कलेक्शन में था, बट इयररिंग्स मैंने परचेज किए थे, तो मैंने ये लिया था। आई गॉट दिस इयररिंग्स फ्रॉम लोकल मार्केट एंड लुक एट दिस। ये बहुत 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 प्रिटी लग रहा था जब मैंने इसको पहना था। ये बहुत प्रिटी लग रहा था। मैं इसकी फ़ोटोज़ आपको क्लिप शेयर कर रही हूँ, आप देखते जाइए। ये बहुत सुंदर है। मतलब ये दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग ली थी। इयररिंग्स अलग लिए थे, ये अलग लिए थे। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। इट कॉस्ट मी 400 रुपीज़। 400 रुपये की इयररिंग्स ली थी, 400 रुपये की, बट क्वालिटी इज़ टॉप ऑन नॉच, वेरी नाइस, वेरी 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 स्टडी, वेरी नाइस, एंड द पॉलिश इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ये इयररिंग्स मैंने 400 रुपये के लिए थे, ये मैंने 200 रुपीज़ के लिए थे, तो ओवरऑल मुझे 600 रुपीज़ में इयररिंग्स मिले थे, जो कि नॉट बैड। थोड़ा सा महंगा लगा मुझे, बट ओके। 100-150 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं था, बिकॉज क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जहाँ से मैंने अपनी वेडिंग ज्वेलरी ली थी, मैंने ये इयररिंग्स भी वहीं से लिए थे, बट ये जो मैंने लिया था, ये अमीनाबाद से ही लिया है। मैंने अपनी वेडिंग ज्वेलरी भी अमीनाबाद से ली थी, बिकॉज लखनऊ के अंदर अमीनाबाद लाइक अ चांदनी चौक। यस, लखनऊ के अंदर अमीनाबाद चांदनी चौक ही है, बिकॉज जितने लोगों को शादी के लिए अपने लहंगे, ज्वेलरी, एसेसरीज जो भी चाहिए होता है, XYZ सब कुछ आपको अमीनाबाद में इजीली मिल जाएगा और अच्छे रेट में मिल जाएगा। कभी कभी इट्स डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग। आप जितनी अच्छी बार्गेन कर सकते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से आपको ये मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने फाइनल आउटफिट पे, जो कि था हमारा वेडिंग ज्वेलरी। यस, मैंने अपनी वेडिंग ज्वेलरी भी परचेज की थी, बिकॉज रीज़न था उसका, अगर मैं वेडिंग ज्वेलरी रेंट कर रही थी तो वो मुझे समथिंग 3000 और 4000 के हिसाब से रेंट कर रहे थे, बट अगर मैं उसको परचेज कर रही थी तो वो मुझे 5 to 6000 में दे रहे थे। तो मतलब क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? तो मैंने अपनी जो वेडिंग ज्वेलरी थी वो परचेज की थी। सो आते हैं टन टनान अपने, ये थी मेरी वेडिंग ज्वेलरी, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। और मैंने इसको परचेज़ जब किया था, तब मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ क्यों गई हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैं अपना लहंगा लेने गई थी, तो हुआ क्या कि मेरा लहंगा बहुत इंडिसाइसिव था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे लेना क्या है, या मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना है। और मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क के साथ नहीं जाना है, बहुत एस्थेटिक हैंडमेड वर्क के साथ जाऊँगी मैं, बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, तो मुझे हैंडमेड जो वर्क था वो बहुत पसंद आ रहा था। तो मैं बिल्कुल क्लियर थी कि मैं हैंडमेड वर्क के साथ जाऊँगी, बट मैं क्या लूँ वो मुझे नहीं पता। तो जब मैं अपना लहंगा लेने गई, तो मेरी जो जिस स्टोर से मैंने लहंगा लिया था, क्वीन पलासिया, अगेन फ्रॉम अमीनाबाद, तो मैंने क्वीन पलासिया से लिया था। तो उन्होंने मुझे कुछ इस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन का ज्वेलरी पहना के दिखाया था। उस दिन मैं बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि मुझे अपने लहंगे के लिए ज्वेलरी जो चाहिए वो इसी कलर कॉम्बिनेशन के तरीके की चाहिए, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट जा रहा है। बिकॉज उनका डेली का काम है, उनको ये पता है कि मुझे किस क्लाइंट को क्या देना है, कैसे क्या है। तो उनके साथ मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने मुझे एक सेकंड में क्लियर कर दिया कि मुझे अपनी वेडिंग में क्या लेना है। तो मैंने ये लिया था। इसके साथ मुझे बहुत ही सुंदर ये थ्रेड, ये इसका मांग टीका है, जो कि बहुत प्रिटी था, और ये इसकी इयररिंग्स हैं, अगेन बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं अभी पहन के दिखाती हूँ आपको। एंड इसके साथ मैंने 2 रिंग्स ली थी मीशो से, जो कि 100 रुपीज़ में ली थी, इसी कलर कॉम्बिनेशन में। आप मेरी फ़ोटो में यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने, अगर आपको फ़ोटोज़ में दिख रही होंगी, मैं फ़ोटोज़ चेंज करती जा रही हूँ, एक दो फ़ोटोज़ आपको रेफरेंसेस के लिए लगा रही हूँ कि आप देख सकते हैं ईजिली। तो ये मुझे मांग टीका रिसीव हुआ है। बहुत
प्रिटी था। सो ये थी ज्वेलरी। तो ये थी मेरी वेडिंग ज्वेलरी जो कि मुझे बहुत पसंद थी। इसकी नोज पिन थी और इसकी नोज पिन उसी टाइम वहीं पर टूट गई थी। मतलब मेरा आधा फोटो शूट हुआ था, आधा नहीं हुआ था। ओवरऑल सारा कुछ वाइंड अप हो गया था, सिर्फ हमारी कुछ सोलो फोटोज रह गई थी। उस टाइम की ये नोज पिन टूट गई तो कुछ कर नहीं सकते थे। मैं खाना खा रही थी और खाना खाते टाइम वो गलती से खिंच गई तो वो टूट गई थी नोज पिन, जो कि ऑलरेडी मेरे पास मैंने संभाल के रखी हुई है। बट अगर मुझे कभी पहनना होगा तो मैं ईजिली पहन सकती हूँ उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल मुझे ये सब रिसीव हुआ था समथिंग 3500। यस, जो मुझे रेंट कर रहे थे 3000 to 4000। जब मैंने उनसे बहुत बार्गेन किया और मैंने उनके साथ क्या किया कि मैंने उनसे एक दो ज्वेलरी और ले ली, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। तो एक दो ज्वेलरी मैं उनसे और ले ली कि मुझे इसके लिए चाहिए उसके लिए चाहिए। तो मैं वो लाइक ठीक है यार कर देते। तो जब मैंने उनसे वो ज्वेलरी ले ली, अब वो ऐसी ज्वेलरी थी कि मुझे पता था कि इसका प्राइस इतना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इतना बार्गेन करा उनके साथ, इतना ज़्यादा बार्गेन करा तो मुझे ये 3500 रुपये में रिसीव हुई, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने उससे ज़्यादा महंगी ज्वेलरी, इससे ज़्यादा महंगी ज्वेलरी अपनी एंगेजमेंट में पहनी हुई है, कॉस्ट समथिंग 8000 रुपीज़, और ये ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है सिर्फ 3500 रुपये की। तो मैं बहुत खुश थी और ये बहुत सुंदर है, ट्रस्ट में। इसकी जो भी पॉलिशिंग है या जो इसकी स्टोन है, जिस तरीके से स्टोन फिटिंग्स हैं, इसके पर्ल्स हैं, वो बहुत सुंदर हैं, बहुत ही प्रिटी हैं। सो ये था मेरा ओवरऑल ज्वेलरी कलेक्शन। ये मेरी वेडिंग ज्वेलरीज थी जो मैंने पहनी थी। मैंने आपके साथ फ़ोटोज़, वीडियोज़, क्लिप्स सारी शेयर की हुई हैं। मैंने किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ चूज़ किया था या कहाँ से मुझे कौन सी इंस्पिरेशन मिली, ये सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्राइस कहाँ से मैंने ऑनलाइन जो भी परचेज़ किया है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो मैंने ऑफलाइन लिया है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत 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 हेक्टिक थी, बिकॉज़ कभी मुझे कुछ समझ आता था, कभी नहीं समझ आता था। तो ओवरऑल ये मुझे इस पूरी जर्नी में ये समझ में आया कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट ना करें। आप बहुत ही क्लियरली पहले सोचें कि आपको क्या लेना है। और मुझे ऐसा लगता है शायद मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि आप बहुत क्लियरली रहें इसमें कि आप ये चीज़ ना करें, वो चीज़ ना करें। बट ट्रस्ट मी, जब आप उस ज़ोन में आते हैं ना, तो आपको लगता है नहीं मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ, नहीं मैं वो भी ट्राई कर लेती हूँ। आपको काफ़ी कुछ लगता है, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा बैठिए, अपनी कलर कॉम्प्लेक्शन को देखिए, अपनी ड्रेसेस के कलर्स को देखिए, और उसके साथ आप कोशिश करिए जो व्हील है, व्हील के साथ प्ले करिए। बहुत बहुत ईजी हो जाएगा आपके साथ। मैंने बहुत सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इसी की हेल्प ली है। मुझे कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करने में बहुत हेल्प मिली है इससे। सो आई होप यू लाइक इट। आई होप कि आपको मेरी ज्वेलरीज पसंद आई हो। आई होप कि आपको मेरा कलेक्शन थोड़ा बेटर लगा हो। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे आपको किसी और वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।